यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन से लोअर लिम्ब और पेल्विक गडल का डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेल्विक गडल से। Pelvic girdle actually it is formed by the bones of the pelvic girdle are two innominate bone, यानी दो pelvic bones, one sacrum and one coccyx। ये तीन बोन हैं जो आपस में joints क्रिएट करके एक pelvic girdle फॉर्म करते हैं। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली इस पिक्चर में विजिबल है। देयर आर 4 आर्टिकुलेशंस विद इन द पेल्विस। सबसे पहला है सैक्रोइलियक जॉइंट, यानी ये जो आपका पेल्विक बोन है और जो सैक्रम है इनके बीच बनने वाला जो जॉइंट है दैट इज नोन एज सैक्रोइलियक जॉइंट। देन सैक्रोकोकिजियल जॉइंट यानी सैक्रम और कॉकिक्स के बीच का जॉइंट, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस बिटवीन द प्यूबिस बॉडीज ऑफ टू हिप बोन्स, जो ये आपको आगे की तरफ दिखेगा। तो पीछे आपके दो जॉइंट बन गए हैं, एक सैक्रम और आपके इलियक क्रेस्ट के बीच में इलियक पार्ट ऑफ पेल्विक बोन, और आगे की तरफ एक जॉइंट बनता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। The main function of pelvis, सबसे पहला transfers of weight from upper part यानी upper axial skeleton to the lower appendicular, provide attachment to a number of muscles and ligaments used in locomotion। locomotion जब हम चलते हैं तो उसमें बहुत सारी मसल्स के अटैचमेंट को ये प्रोवाइड करता है। अगर ये अटैच नहीं होंगी तो हमारे चलने में बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द एब्डोमिनोपेल्विक एंड पेल्विक विसरा, आपके एब्डोमेन और पेल्विक के बीच में या पेल्विस के बीच में जो प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है आपका पेल्विक गर्ड। तो इससे पहले आपको ये एक डायग्राम के थ्रू में समझा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी पेल्विक बोन है जो पोस्टीरियर साइड में सैक्रम से जॉइंट बनाती है, एंड दीज जॉइंट्स आर नोन एज सैक्रोइलियक जॉइंट। और यहाँ पर एक जॉइंट हमारा जो क्रिएट हुआ है वो है आपका सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। एंड एंटीरियरली आगे की तरफ जो हमारी पेल्विक बोन है ये आपस में जुड़ती हैं एट अ जॉइंट विच इज नोन एज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इनको बनाने वाली बोन्स यानी हिप बोन्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं। जबकि सैक्रम और कॉकिक्स को मैं आपको ऑलरेडी अपने जो वर्टिब्रल कॉलम के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो पेल्विक गर्डल की जो एक ही बोन बचती है वो है दो बोन आपकी पेल्विक बोन्स। ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एक हिप बोन में 3 पार्ट होते हैं। ऑन इट्स आउटर सरफेस देयर इज अ डीप डिप्रेशन एसिटाबुलम which forms the hip joint with almost spherical head of the femur। तो जैसे आपको याद हो अपर लिम्ब में मैंने बताया था स्कैपुला में एक डिप्रेशन होता है जिसे हम इस जो है ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, वो हेड ऑफ फ्यूमरस के साथ जॉइंट बनाता है। ऐसे ही यहाँ पर एसिटाबुलम है जो जॉइंट बनाता है हेड ऑफ फीमर के साथ। The ilium is the upper flattened part of the bone and is it present the iliac crest and the anterior part of which is called the anterior superior iliac spine। मतलब अगर आप नाम के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो ये बाहर की तरफ से जिस डिप्रेशन की मैंने बात की एसिटाबुलम, जो आपके फीमर के हेड के साथ जॉइंट बनाता है, ये हमारा इलियम पार्ट है जो येलो कलर से दिखाया गया। ये वाला पार्ट आपका इस्चियम है और ये वाला पार्ट आपका प्यूबिस है। और यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये इलियक क्रेस्ट। तो जब आप अपने आप को यहाँ पर टच करते हैं हिप बोन को सबसे ऊपर से, तो वो आप इलियक क्रेस्ट को टच करते हैं। इसके बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। So the pubis is the anterior part of the bone and it articulate with the pubis of the other hip bone and a cartilaginous joint known as symphysis pubis। तो दोनों हिप जो आपका ये पेल्विक बोन है इसका एंटीरियर पार्ट प्यूबिस होता है जो एक दूसरे के साथ सिम्फाइसिस प्यूबिस पर जॉइंट बनाती हैं, यानी दोनों अलग अलग साइड की जो पेल्विक बोन है। The ischium is the inferior and posterior part and has a ischial tuberosity। अगर आप देखेंगे तो ischial tuberosity माने जिसके ऊपर हम बैठते हैं और जो बॉडी वेट हमारा बोन के थ्रू एक चेयर के ऊपर ट्रांसफर होता है वो हमारा ischial tuberosity के थ्रू होता है। The union of 3 parts takes place in the acetabulum। और जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया कि तीनों बोन्स जो है वो आउटर साइड का जो वो डिप्रेशन है एसिटाबुलम, वहां पर एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर एक डिप्रेशन बनाते हैं जो हिप जॉइंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर पेल्विक गर्डल को कंप्लीट करने के बाद जो बोन्स आपको यहाँ पर दिखती हैं वो है लोअर लिम्ब की बोन्स, और ये सारी बोन्स हमारा लोअर लिम्ब क्रिएट कर रही हैं। पहले
लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर, देन टीबिया, वन फिब्यूला। एक लेग की हम बात कर रहे हैं, दोनों लेग में ये दो दो हो जाएंगे, वन पटेला, 7 tarsals, 5 metatarsals and 14 phalanges bones। तो ये क्या है, इनको कौन कौन से साइज में, शेप में, क्या क्या स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं, सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा फीमर है, यहाँ पर पटेला आपको दिखाया गया, देन लोअर लेग में टीबिया एंड फिब्यूला है, आपके एंकल में यहाँ पर टार्सल मिलते हैं, आपके फुट में मेटाटार्सल मिलते हैं और टोज में आपको फैलेंजेस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप को फीमर और थाई बोन के बारे में बता देता हूं। द फीमर इज द ओनली बोन इन द अपर लेग। हमारी अपर लेग में ये अकेली एक ही बोन होती है, जबकि लोअर लेग में 2 बोन्स होते हैं। इट इज वेरी सिमिलरली प्रेजेंट लाइक हमारी ह्यूमरस अपर आर्म में अकेली प्रेजेंट है। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड बाय सम मेजर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। और अगर कहा जाए कुछ फैक्ट्स के थ्रू, तो ये हमारी बॉडी में सबसे लॉन्ग और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन में से एक है। द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी कंटेन्स द हेड, नेक एंड 2 ट्रोकेंटर्स। अगर आपको डायग्राम के थ्रू मैं अभी दिखाऊंगा कि इसके अपर पार्ट में एक हेड मिलेगा, नेक मिलेगी और 2 ट्रोकेंटर्स मिलते हैं। द हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विक बोन एंड फॉर्म हिप जॉइंट। और जो हेड ऑफ फीमर है वो पेल्विक बोन के साथ, एसिटाबुलम के साथ हिप जॉइंट बनाता है। एंड द नेक ऑफ इट इज 4 to 5 सेंटीमीटर व्हिच कनेक्ट्स द हेड विद शाफ्ट। और हेड को शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने का काम आपकी जो ये नेक है, जो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये आपका हेड ऑफ फीमर है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ये इसका पूरा शाफ्ट है और ये इसका डिस्टल एंड है। एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड में आप देखेंगे ये लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल। पीछे की तरफ से ये मीडियल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल। इनमें कहां पर क्या स्ट्रक्चर है, तो दोनों के बीच में आप देखेंगे एक डीप डिप्रेशन भी है जो इंटरकॉन्डाइलर फोसा कहलाता है। सो द shaft is long, cylinder and almost cylindrical in form। ये एक long shaft होती है, cylindrical form में होती है। The lower extremities consist of 2 condyles which articulate with the tibia to form knee joint। और जो दोनों condyle मैंने आपको बताए, medial और lateral, दोनों ही tibia के साथ joint बनाते हैं और हमारा ये जो joint है ये knee joint कहलाता है। Anteriorly the condyles are slightly prominent and are separated by a smooth shallow articular depression called the patellar surface। और आगे की तरफ से एक छोटा सा गड्ढा दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में प्रेजेंट है, जहां पर हमारा पटेला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बोन है शिन बोन और टीबिया, यानी द सेकेंड लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये हमारे लोअर लेग में प्रेजेंट होती हैं 2 बोन्स। And the proximal extremity is broad and flat and present 2 condyles for articulation with femur at knee joint। तो similarly जैसे आपकी फीमर में 2 कॉन्डाइल है, वैसे ही यहाँ पर भी 2 कॉन्डाइल होते हैं जो नी जॉइंट क्रिएट करते हैं विद फीमर। द हेड ऑफ द फिब्यूला आर्टिकुलेट्स with the inferior aspect of the lateral condyle forming the proximal tibiofibular joint। और जो आपकी फिब्यूला है ये सिर्फ टिबिया के साथ जॉइंट बनाता है, इसका फीमर के साथ कोई जॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट। ये दोनों एक दूसरे से 2 बार अटैच होती हैं, इसीलिए इनका जो डिस्टल जॉइंट है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो पहले आप डायग्राम के थ्रू देख लेंगे कि ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर इसका हेड होता है और ये इसका लेटरल कॉन्डाइल के पास में आप लेटरल साइड में देखेंगे एक डिप्रेशन है जहां से फिब्यूला अटैच्ड रहती है। यहाँ इसका पूरा ये आप शाफ्ट देखते हैं, ये इसका डिस्टल पार्ट है जिसमें एक मेलियोलस प्रेजेंट है, रेज्ड स्ट्रक्चर जो कि एंकल के पास में प्रेजेंट होता है। तो द shaft और बॉडी ऑफ द टिबिया इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर आप shaft या बॉडी ऑफ टिबिया को देखेंगे तो ये कटिंग सेक्शन में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलता है। द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द टिबिया फॉर्म्स द एंकल जॉइंट विद द टेलस एंड द फिब्यूला। ये एंकल जॉइंट टेलस और फिब्यूला के साथ एक जो एंकल जॉइंट बनाता है टेलस और फिब्यूला के साथ मिलकर। द मीडियल मेलियोलस इज डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ बोन मीडियल टू दी एंकल जॉइंट। मीडियली आपको ये जो टिबिया है इसमें एक रेज्ड बोन मिल जाती है विच इज नोन एज द मीडियल मेलियोलस। The other bone of your lower leg is fibula। The fibula is a long cylinder lateral bone in the leg। Similarly जैसे आपने अपर एक्सट्रीमिटी में रेडियस और अल्ना को पढ़ा, यहाँ पर टिबिया एंड फिब्यूला है।
It plays a significant role in stabilizing the ankle and supporting the muscles of the lower leg. आप देख सकते हैं ये lateral side में है. कहाँ से start हो रहा है? Tibia से. कहाँ पर end हो रहा है? आपके ankle joint पे. So compared to the tibia, the fibula is about the same length but is considerably thinner. आप देखेंगे तो टीबिया की लगभग सेम लेंथ में होती है बट ये काफी ज्यादा थिन होती है उसके कंपैरिजन में. The head or upper extremity articulate with the lateral condyle of tibia forming the proximal tibiofibular joint, जो हमने अभी डिस्कस किया था टीबिया के स्ट्रक्चर्स में. The lower extremity articulate with the tibia when projects beyond it to form the lateral malleolus. और आप देखेंगे तो यहाँ पर तो ये एक जॉइंट बना रहा है प्रॉक्सिमल और ये जॉइंट है हमारा डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट और ये बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर रेज्ड है दैट इज नोन एज लेटरल मैलियोलस और ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम टिबिया के कनेक्ट में देखें तो ये है मीडियल मैलियोलस. नेक्स्ट बोन्स जो आपके यहाँ पर नी जॉइंट के एंटीरियरली प्रेजेंट होती है एंड दैट इज नोन एज नी कैप और पटेला. This is a roughly triangular shaped with the apex of the patella facing downward sesamoid bone associated with the knee joint. आप देखेंगे तो ये एक triangular shape होता है जिसका जो apex है वो downward है और ये आपके नी जॉइंट के मूवमेंट में एसोसिएटेड होता है. एंड दिस इज अ सेसमॉइड बोन जिसका किसी भी बोन के साथ डायरेक्टली कोई जॉइंट नहीं है. इट्स पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर इन द नी जॉइंट and its anterior surface in the patellar tendon that is the tendon of the quadriceps femoris muscle. इसका जो पोस्टीरियर साइड है वो किस लोकेशन में प्रेजेंट है? जो पटेलर सरफेस है फीमर की वहां पर और एंटीरियर साइड में ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल के टेंडन में अटैच्ड होती है. द प्राइमरी फंक्शन रोल ऑफ द पटेला इज नी एक्सटेंशन. तो जब आप अपने नी को आगे की तरफ सीधा करते हैं जब आप चलने की पोजीशन में आते हैं तो ये पटेला आपके नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. यहाँ पर आप इसके डायग्राम को बहुत इजीली देख सकते हैं. ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है. एंटीरियर सरफेस में इसको आप देखेंगे तो ये एक स्मूथ सरफेस है. नीचे की तरफ यहाँ आपको मिल जाता है एपेक्स, ऊपर बेस मिल जाता है. पोस्टीरियर साइड में मीडियल फैसेट मीडियल कॉन्डाइल के साथ कनेक्ट होता है. लेटरल फैसेट लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के साथ कनेक्ट होता है. नेक्स्ट जो बोन्स हैं हमारे लोअर लेग के बाद आपके एंकल में जो बोन्स मिलते हैं यानी दीज बोन्स आर नोन एज टार्सल्स और एंकल बोन्स. देयर आर 7 टार्सल बोन्स व्हिच फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट. आपके फुट का जो पीछे का हिस्सा है ये टार्सल से बनता है. दे आर 1 टेलस, 1 कैल्केनियस, 1 नेविकुलर, 3 क्यूनिफॉर्म एंड 1 क्यूबॉइड बोन. The talus articulate with the tibia and fibula at the ankle joint. ये जो सबसे ऊपर वाली बोन दिख रही है यही है हमारी टेलस. ये टिबिया और फिबुला के साथ मिलकर एंकल जॉइंट बनाती है. The calcaneus forms the heel of the foot. और जो येलो कलर की बोन आपको दिख रही है ये आपकी हील यानी एड़ी बनाती है. And the other bones articulate with each other and with the metatarsal bone. और बाकी सब एक दूसरे के साथ मिलकर और मेटाटार्सल के साथ मिलकर हमारे फुट को कंप्लीट करते हैं. टार्सल्स आप यहाँ पर सबके नाम देख सकते हैं. ये कैल्केनियस, ये टेलस, ये नेविकुलर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारी क्यूबॉइड है. तो इस तरह से ये हमारी 7 जो आपकी पर्टिकुलर बोन्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं. नेक्स्ट जो बोन्स हैं तो जो नेक्स्ट हमारी बोन्स हैं वो है मेटाटार्सल्स और बोन्स ऑफ द फुट. दीज आर 5 bones numbered from within outward which form the greater part of the dorsum of the foot. ये बाहर से अंदर की तरफ इनको हम काउंट करते हैं. दे आर लोकेटेड बिटवीन टार्सल एंड phalanges बोन्स यानी आपके ये फिंगर्स जो पैर के जो आपके उंगलियां हैं और जो आपके टार्सल बोन्स हैं यानी जो एंकल बोन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट है. एट देयर प्रॉक्सिमल एंड्स दे आर्टिकुलेट विद द टार्सल बोन एंड एट देयर डिस्टल एंड विद द phalanges. यानी पहले ये टार्सल बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं और आगे की तरफ ये जॉइंट बनाते हैं phalanges के साथ. The enlarged distal head of the first metatarsal bone forms the ball of the foot. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको बॉल ऑफ द फुट मिल जाता है यानी जो हमारे ग्रेटर टो है इस ग्रेटर टो से आप नंबरिंग भी करते हैं और यहाँ से इसमें आगे की तरफ आपको एक बॉल ऑफ फुट मिलता है यानी जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर जो आपका टो है ग्रेटर टो उसमें मिल जाता है.
Bones of lower limb is phalanges of the toes. The phalanges are the bones that make up the toes of the foot. ये वो बोन है जो हमारे फुट के टोज को बनाते हैं. 3 phalanges are present on each finger and toe, with the exception of the thumb and large toe, which possess only 2. यानी अगर हम हाथ की बात करेंगे तो हर एक फिंगर में 3-3 और ऐसे ही फुट के भी ग्रेट लेसर टो में 3-3. जबकि अगर आप देखेंगे थंब आपके हैंड का और टो जो आपके फुट का होता है उनमें 2-2 phalanges present हैं. A phalanx is named according to whether it is proximal, middle or distal and its associated toes. ये किस टो में प्रेजेंट है और किस लेवल पर, proximal है, distal है या intermediate है या middle है. The proximal phalanges are those that are closest to the foot. और जो फुट के एकदम पास वाले phalanges होते हैं they are known as proximal phalanges. ध्यान से आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये हमारे प्रोक्सिमल phalanges हैं, ये हमारे मिडिल phalanges या इंटरमीडिएट और ये टिप में जो प्रेजेंट है दे आर नोन एज डिस्टल phalanges. सो द इंटरमीडिएट phalanx इज नॉट ओनली इंटरमीडिएट इन लोकेशन बट यूजुअली आल्सो इन साइज. आप देख लीजिए तो ये साइज में इंटरमीडिएट ही है, इससे स्मॉल है और इनसे लार्ज है. Their distal phalanges are bones at the tips of the toes. और आप देख सकते हैं ये हमारे distal phalanges हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ये होते हैं. तो इस तरह से हमने सारी ही बोन जो है लोअर एक्सट्रीमिटी की कंप्लीट कर ली हैं. आगे के लेक्चर्स को देखते रहिए और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो भी हैं उनको जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए. एंड द YouTube चैनल इज ऑल अबाउट रेडियोलॉजी. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share. Thank you so much. Have a good day.